प्रताप सिंह बाजवा के दूलों लैदा चले गए राज्यसभा पहली तो गल देखो ना इन्होंने 3 कमल मारे। पहले तो चीफ मिनिस्टर को लीड करनी चाहिए सी डेलीगेशन साढ़े मतलब जिन्नी बदतमीजी नाल बोले नहीं कहना मैं कहना मैं क्या होर छड्ड देणगे मेरे आखे मैं कह देना छड्ड उन्होंने मैं एक केंद्र सरकार ने आपकी नाकाबंदी करके की लगदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ देखो मैं एक गल बड़ी स्पष्ट कहनी चाहुंदा पंजाब नाल ना कांग्रेस ईमानदार रही ना भारतीय जनता पार्टी रही। मैं ये बात स्पष्ट करनी चाहता हूँ कि जहाँ तक पंजाब का संबंध है पंजाब के साथ ना कभी इंसाफ कांग्रेस ने किया है ना इंसाफ अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वो ये नहीं समझते कि ये बॉर्डर स्टेट है, बड़ी सेंसिटिव स्टेट है। यहाँ पर ऑलरेडी बाहरलियाँ शक्ति 2-3 बारी हमले कर चुके हैं। करतारपुर अपना पठानकोट एयरबेस पे हमला हुआ 2 महीने पहले, जो 4-5 पाकिस्तान से आ रहे आतंकवादी ढेर किए गए बॉर्डर पर, वो बात हुई। और कई दफ़ा उनके ड्रोन फड़े हैं जो हथियार इधर लाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत सुहृदा से चाहिए कि पंजाब को तो आर्थिक पैकेज दें जो कोरोना की वजह से और जो किसान मूवमेंट की वजह से पंजाब का आर्थिक नुकसान हुआ है, स्पेशल पैकेज देके पंजाब की फाइनेंशियली हेल्प करें इसकी रिहेबिलिटेशन के लिए, यहाँ जॉब प्रोवाइड करने के लिए। ये बड़ा महंगा सौदा पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर उन्होंने पंजाब में कोई आर्थिक नुकसान पहुँचाना चाहे तो। सर पंजाब में किसान जथेबंदियां कह रही हैं कि पंजाब में बिजली की कमी के लिए उनको जो भाखड़ा से जो बिजली उत्पादन होता है वहाँ से लेना चाहिए, कोयले के लिए जो एक बहाना। देखो कोयले का बहाना भी कह सकते हैं और वैसे बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ वो रोक रहे हैं प्राइवेट जो मल्टीनेशनल हैं वो 3 हैं, बाकी गवर्नमेंट के 2 हैं प्लांट जिनके पास हाइडल पावर भी है, नेशनल ग्रिड से भी पावर ले सकते हैं। जब ये मसला हल हो जाएगा नेशनल ग्रिड पे वो रिटर्न कर देंगे पावर। ये किसान को बदनाम करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, किसान को बिजली के लिए और कोयले की किल्लत के लिए दोषी ठहराना चाहती है, जो बिल्कुल गैर वाजिब है। सर पंजाब में इंडस्ट्रियलिस्ट काफ़ी परेशान है, जो मालगाड़ियाँ वो अभी चलाने का आदेश तो आ गया लेकिन अभी चली नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है त्योहारों के सीजन। देखो सबसे परेशान हर पंजाबी है क्योंकि पंजाब की आर्थिकता को बहुत बड़ी चोट लगी है और चोट लगी है दिल्ली की सरकार की और पंजाब की सरकार की नाकामयाबी से। अगर वो ये जो किसानी का मसला है इसको तुरंत हल कर देते तो ये स्थिति नहीं आनी थी। अब क्या बात हुई है, मालगाड़ियाँ के ना चलने से खाद नहीं आ रही, कोयला नहीं आ रहा, पावर प्लांट बंद हो रहे हैं, ट्रेड ख़त्म हो रही है, जो इंडस्ट्री है वो ख़त्म हो रही है क्योंकि इंडस्ट्री को जो स्टील है सारा बल्लभगढ़ यार्ड में उतर रहा है, उधर से बाई रोड लाना पड़ता है। इसी तरह जो DAP और यूरिया है वो भी सारा हरियाणा में उतर रहा है, वहाँ से बाई रोड आ रहा है और तकरीबन 100-200 रुपये क्विंटल महंगा बिक रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो दिल्ली की सरकार और पंजाब की सरकार आपस में फ्रेंडली मैच खेल के गाड़ियाँ नहीं चलने दे रही, वो पंजाब के हित के ख़िलाफ़ है। पंजाब की किसानी के साथ साथ पंजाब का व्यापार और इंडस्ट्री बचाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना पंजाब की किसानी को बचाना ज़रूरी है। तो ये मसला तुरंत हल करके, जो दिल्ली की सरकार कह रही है, जो रेलवे बोर्ड कह रहा है कि हम तुरंत गाड़ियाँ चलाएंगे, उसके बावजूद वो नहीं चला रहे, कहीं ना कहीं उनकी सोच पर शक उठता है। तो मैं समझता हूँ कि उनको और देरी नहीं करनी चाहिए। देरी के साथ पंजाब के अमन और शांति को बहुत बड़ा खतरा है। सर एक प्रताप सिंह बाजवा और जो मेंबर पार्लियामेंट रणजीत सिंह बिट्टू इनकी स्टेटमेंट अलग अलग आ रही है। वो कह रहे हैं कि पंजाब को तालमेल बनाना चाहिए, प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं, लेकिन रणजीत सिंह बिट्टू कह रहे हैं कि केंद्र सरकार अपना सख्त रवैया। देखो पहले तो मैं बात ये कहूँगा कि पंजाब सरकार की गैर जिम्मेवाराना आप इधर से ही माप सकते हैं कि ये डेलीगेशन लीड ही चीफ मिनिस्टर साहब को करना चाहिए था। तो तुरंत जब रौला चल रहा था चीफ मिनिस्टर साहब जाके उधर प्राइम मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट लेके ये सारी तकलीफ बताते और मसले का हल करते। और सबसे दुखांत ये है कि कांग्रेस की डबल फेस राजनीति, कांग्रेस की आपस में लड़ाई जब बाहर आई है। कल कांग्रेस के 2 मेंबर पार्लियामेंट्स के ग्रुप मिले हैं रेलवे मिनिस्टर को, एक राज्यसभा का और एक लोकसभा का। और मुझे ये बात हास्यों ही नहीं लगी कि बिट्टू जी ये कह रहे हैं
कि लोकसभा के एमपी और होते हैं और राज्यसभा के और होते हैं। उनको ये नहीं पता कि मेंबर पार्लियामेंट एक ही होता है। वो मेंबर चाहे अपर हाउस का हो चाहे लोअर हाउस का हो, उसका स्टेटस मेंबर पार्लियामेंट का होता है। उनकी डिवीज़न है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखी, उसने भी इस सारे मसले के हल में देरी की है। सर, एक करतारपुर को लेकर भी जो कमेटी का गठन किया गया है, देखो, मैं समझता हूँ कि बहुत दुख की बात है कि जो पाकिस्तान की सरकार ने सिखों के अंदरूनी मामले, सिख मामले, धार्मिक मामलों में दखल दिया है। ये दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ कि किसी एक धर्म का जो धर्म स्थान हो उसका प्रबंध उस धर्म के लोग ना करें और गैर धर्मी लोग करें। अगर ये कोई मक्का मदीना का कल कोई गैर मुस्लिम इंतज़ाम करे, मेरा ख्याल कोई मुसलमान इसको पसंद नहीं करेगा। इसी तरह ही जो उन्होंने पाकिस्तान सरकार ने वो बोर्ड बनाया है, उसमें एक भी सिख मेंबर नहीं है। ये ज़ाहिर करता है कि वो सिखों को चोट लगाना चाहते हैं, वो अपनी राजनीति करना चाहते हैं और सिखों को नीवा दिखाना चाहते हैं। और मैं मांग करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी और पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी ये मैटर टेक अप करके तुरंत, बेहतर तो होगा कि अगर ये एसजीपीसी को ही प्रबंध साम देना चाहिए, क्योंकि कॉरिडोर खुला है, उधर से दिल्ली जाके सेवादार उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस बात के लिए तैयार नहीं तो कम से कम हो पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को इसका इंतज़ाम तुरंत संभालें। सर, एक एसजीपीसी के चुनाव को लेकर जो तैयारियां की जा रही हैं, अभी जो बात सामने आ रही है, कहीं ना कहीं विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि एसजीपीसी जो है ये इसके इलेक्शन होने जरूरी है। इलेक्शन होने ज़रूरी है, कौन कहता नहीं होने। इलेक्शन तो सिखों ने बहुत कुर्बानियाँ करके इलेक्शन इंतज़ाम करवाया है। और एक ही धर्म है दुनिया में जिसके प्रबंध सिख वोट डाल के करते हैं, किसी भी और धर्म में ये प्रबंध नहीं है। तो हम तो चाहते हैं, पर जब 5 साल पूरे होंगे जो नवंबर 2021 में होते हैं, उसके बाद जब मर्जी करा लें, हमें क्या एतराज़ है। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਰਵਿੰਦਰ ਜਿੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ fox.punjabi, ਈਅਰ ਸਿਟੀ ਈਅਰ ਨਿਊਜ਼।